गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल के अंदर आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वाइवा क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में। अगर आप वाइवा क्वेश्चंस का सही आंसर दे देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स लगते हैं। तो इन दिस सीरीज वी विल सी फोर्ट्रान वाइवा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर आप इस लेक्चर को एक बार पूरा सुन लेते हैं तो पूरा सुनने के बाद आपका प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस तो 100% बूस्ट होगा ही, साथ ही आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी बहुत अच्छे लग जाएंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। देखते हैं फोर्ट्रान वाइवा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्ट्रान। आंसर इज फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट इज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर हाई लेवल साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो ये हाई लेवल साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक पर्पज के लिए इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है और ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत यूज होती है साइंटिफिक पर्पज के लिए। फोर्ट्रान वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1957। तो फोर्ट्रान 1957 में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फोर्ट्रान लैंग्वेज। आंसर इज इट इज बेस्ट फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए फोर्ट्रान को यूज करते हैं हम। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द वेक्टराइजेशन। इसका बेस्ट यूज होता है वेक्टराइजेशन के लिए। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में, समझने में इजी लैंग्वेज है। इट इज वेरी फास्ट इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यानी साइंटिफिक पर्पज में ये सी से भी फास्ट लैंग्वेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड फोर्ट्रान लैंग्वेज। फोर्ट्रान लैंग्वेज को किसने डेवलप किया। आंसर इज फोर्ट्रान वाज डेवलप्ड बाय जॉन बैकेस एंड IBM इन द ईयर 1957। 1957 में जॉन बैकेस एंड IBM ने फोर्ट्रान को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम बेसिक डेटा टाइप्स इन फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के अंदर बेसिक डेटा टाइप्स के नेम बताओ। तो फोर्ट्रान के अंदर 5 डेटा टाइप्स होते हैं। दोज आर इंटीजर टाइप, रियल टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, लॉजिकल टाइप एंड कैरेक्टर टाइप। इंटीजर टाइप जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और रियल टाइप जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करते हैं, और कॉम्प्लेक्स टाइप जिसके अंदर आयोटा वैल्यूज स्टोर होती हैं, लाइक a प्लस आयोटा b, लाइक 2 प्लस 3 आयोटा। लॉजिकल टाइप जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर टाइप जिसके अंदर हम कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाइवा के अंदर पूछा जाता है जनरली, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान के अंदर कितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती, तो फिक्स वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट्स की। 2 टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसके अंदर आते हैं इंटीजर, रियल और कॉम्प्लेक्स, और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसमें आते हैं कैरेक्टर और लॉजिकल। तो 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड सबरूटीन। फंक्शन और सबरूटीन में क्या डिफरेंस है। There is one main difference between function and subroutine. Subroutine never returns a value. जो subroutine होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, जबकि फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करते हैं। Another difference is that a subroutine need not have an argument list. Subroutine में जरूरी नहीं है कि argument list हो भी सकती है और नहीं भी subroutine के अंदर, जबकि फंक्शन के अंदर argument list होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल फॉर वेरिएबल नेम इन फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के अंदर वेरिएबल नेम के लिए क्या रूल्स होते हैं। रूल्स आर इट कैन नॉट बी लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स। 31 कैरेक्टर्स से ये ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, मतलब 31 कैरेक्टर तक ही आप वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज इट मस्ट बी कंपोज्ड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो डिजिट्स 0 से 9 तक, अल्फाबेट्स A से Z, स्मॉल a से Z या कैपिटल A से कैपिटल Z तक जो है, इसमें हम ये जो है हम इनमें से कोई भी लेटर ले सकते हैं और अंडरस्कोर साइन भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल के नेम में लाइक जैसे आप ले सकते हैं ABC अंडरस्कोर 1 2 3, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है।
नेक्स्ट इज फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर, तो इसका जो पहला करेक्टर है ये लेटर ही होना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम्स आर केस इनसेंसिटिव, तो ये केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी इसमें लोअर और अपर आप किसी भी केस में लिख दें, लोअर अपर केस दोनों ही जो है सेम समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो है नहीं होती, इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। What are the arithmetic operators available in Fortran? Fortran के अंदर arithmetic operators कौन कौन से होते हैं? These are plus, minus, multiply, divide and this one is divide and this is power operator। जैसे अगर आप लिखते हैं 2 power 3, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, तो ये पावर ऑपरेटर होता है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन फोर्ट्रैन। तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ऐसे नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं एंड, और, नोट, जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर स्पेशल वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग, तो इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और दीज आर रिजर्व्ड फॉर द लैंग्वेज। इनका जो मीनिंग होता है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये उस लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड होते हैं, मतलब इनका जो भी मीनिंग स्पेसिफाई किया गया है वो मीनिंग रिजर्व रहता है। इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को एक प्रोग्रामर अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स और नेम्स, तो प्रोग्रामर्स जब नेम्स डिसाइड करता है तो वो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी आइडेंटिफायर मीन्स जो भी नेम उसने डिसाइड किए हैं वेरिएबल के, फंक्शन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वहां उन आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। सम कीवर्ड्स आर इफ, एल्स, रीड, प्रिंट एंड राइट, तो ये एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के। तो इन वर्ड्स को हम अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, इनका जो मीनिंग है वो रिजर्व मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 3 फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट? आंसर इज अर्थमेटिक इफ, लॉजिकल इफ एंड ब्लॉक इफ, ये 3 इफ रहते हैं फोर्ट्रैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन फोर्ट्रैन? इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज की जाती है फोर्ट्रैन में? इनपुट के लिए रीड स्टेटमेंट एंड आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है फोर्ट्रैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लूप्स यूज्ड इन फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन के अंदर जो लूप्स हम यूज करते हैं वो बताइए, नेम। 2 लूप यूज करते हैं हम सिर्फ फोर्ट्रैन में, डू लूप एंड डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हाउ एरे इज डिक्लेयर्ड इन फोर्ट्रैन? फोर्ट्रैन के अंदर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? और एरे को डिक्लेयर करने का जो मेथड रहता है दैट इज टाइप, डायमेंशन, साइज एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन एरे नेम। तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं एरे को। टाइप लिखते हैं हम, जैसे लाइक इंट टाइप है तो इंट लिखा, देन डायमेंशन, ये वर्ड है, कीवर्ड है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, और फिर हम साइज मेंशन करते हैं, और फिर हम एरे नेम दे देते हैं, जैसे कि रोल नंबर, ये एरे नेम दे दिया। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं एरे को फोर्ट्रैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिक्लेयर डायनामिक एरे इन फोर्ट्रैन? आंसर इज एलोकेटेबल। इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं डायनामिक एरे के लिए फोर्ट्रैन में, एलोकेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट यूज्ड इन फोर्ट्रैन? तो 2 तरह की स्टेटमेंट यूज्ड होती हैं फोर्ट्रैन में, एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स तो वो होती हैं जो कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट वो होती हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो 2 तरह की स्टेटमेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड इन फोर्ट्रैन? स्टॉप और एंड
के बीच डिफरेंस बताइए। आंसर इज स्टॉप इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन व्हाइल एंड स्टेटमेंट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। स्टॉप तो किसी पार्ट के स्टॉप करने के लिए होती है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे एक पार्ट है, ये इसकी एग्जीक्यूशन आपने जो है स्टॉप की, दूसरे पार्ट की एग्जीक्यूशन स्टॉप की एंड तीसरे पार्ट की एग्जीक्यूशन को हमने स्टॉप किया। तो इस तरह से हम स्टॉप यूज कर सकते हैं। और एंड होता है पूरे प्रोग्राम के एंड के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के एंड के लिए हम जो है यूज करते हैं एंड स्टेटमेंट। तो स्टॉप में अकर मोर देन वन इन प्रोग्राम, स्टॉप एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन हो सकते हैं। व्हाइल एंड इज द ओनली वन इन ए प्रोग्राम, व्हाइल एंड स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है पूरे प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन मोर देन वन वेरिएबल बी स्टोर्ड इन डेटा स्टेटमेंट। डेटा स्टेटमेंट के अंदर क्या एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं? यस, आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज ऑफ डेटा स्टेटमेंट। डेटा स्टेटमेंट का क्या यूज रहता है? आंसर इज डेटा इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन वेरिएबल। डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू स्पेसेस मैटर इन इक्वेशन इन फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन की इक्वेशन में क्या स्पेस मैटर करता है? आंसर इज नो, इट इज यूज टू इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड क्लियरिटी। स्पेस को सिर्फ यूज किया जाता है रीडेबिलिटी और क्लियरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ट्रैन अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? नो, फोर्ट्रैन केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। स्मॉल केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स दोनों को इक्वल समझा जाता है फोर्ट्रैन लैंग्वेज के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर 21 वाइवा क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन्हीं में से जो है वाइवा पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कर दें। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसे लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और ताकि आप हमारे साथ जुड़कर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को जो है जान सकें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।